हिमाचल प्रदेश अपने बड़े बर्फीले पहाड़ों और बेहद ही खूबसूरत जंगलों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। और इन्हीं पहाड़ों और जंगलों के बीच एक टाउन है जिसका नाम है दक्षई। दक्षई नाम का ये टाउन सोलन जिले में स्थित है और ये टाउन अपने कंटेनमेंट एरिया के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। लेकिन अगर आप यहाँ पर घूमने आते हैं और आपने यहाँ की खूबसूरती एक बार देख ली तो आपका मन यहाँ पे बसने के लिए जरूर करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 1847 में ब्रिटिशर्स ने इस टाउन को फाउंड किया था और इसको यहाँ पर बसाया था, इसलिए यहाँ पे कब्रिस्तान को होना तो लाजमी है। ये कब्रिस्तान काफी बड़ा है, इसके आसपास से आपको बेहद ही खूबसूरत नजारे और खुशनुमा मौसम जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ये कब्रिस्तान अपने अंदर कुछ ऐसे गहरे राज समेटे बैठा है जिसके बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस राज के बारे में बताने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना जो हॉन्टेड और सच्ची डरावनी कहानी सुनने का शौक रखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है दक्षई। दक्षई इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटेनमेंट टाउन में से एक माना जाता है और यहाँ की खूबसूरती देखने के बाद आपका और हमारा सब लोगों का मन यहाँ पे एक ना एक बार बसने का जरूर करेगा। दक्षई कोई बहुत ही ज्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट नहीं है और ना ही ये कोई श्रापित जगह है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इसे हॉन्टेड मानते हैं। अगर आप कभी दक्षई घूमने आए और आपने उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया तो आप यहाँ की खूबसूरती, हरियाली और पहाड़ियों को देखकर कभी अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि ये जगह भी हॉन्टेड है। लेकिन हम इसके हॉन्टेड इतिहास की बात करें तो हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज भारत पर था। उस समय यहाँ पर कई ब्रिटिश ऑफिसर्स और क्रिश्चियंस रहा करते थे। कुछ क्रांतिकारियों ने गुस्से में आकर कई बार यहाँ पे अटैक किया, जिस कारण बहुत सारे क्रिश्चियंस और ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ पे मारे गए। और कई बार तो यहाँ पे लैंडस्लाइड्स या फिर नेचुरल डिजास्टर्स के कारण अननेचुरल डेथ्स बहुत हुई थी, जिस कारण से जब उनको ग्रेवयार्ड में दफनाया गया तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और इनकी आत्माएं हमेशा भटकती रही। और आज हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्त के कजन नितिन की, जो कि कसौली में रहता था। वो ऐसी भूत प्रेत वाली जगहों पर जाना बहुत ज्यादा पसंद करता था। वो ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ ऐसी जगहों पर ट्रैवल किया करता। एक दिन नितिन घर पे लेटे लेटे अपना यूट्यूब स्क्रॉल मार रहा था। उसके सामने एक वीडियो आई जिसमें दक्षई के कब्रिस्तान को हॉन्टेड बताया। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। जब वो अपने बाकी तीनों दोस्त सुनील, अंशुल और रोशन के साथ दक्षई के बारे में डिस्कस करता है, तब उसको एक शॉकिंग चीज मालूम पड़ती है कि जो अंशुल था वो कई बार दक्षई के कब्रिस्तान आ चुका था। जब बाकी के तीनों जने अंशुल से पूछते हैं कि तूने हमें क्यों नहीं बताया दक्षई के बारे में, तब वो उन्हें बताता है कि तुम लोग कहीं और ट्रैवल करने गए थे और उस समय मैं अकेला था तो मैं दक्षई घूमने निकल गया। तब नितिन कहता है कि चलो छोड़ो ये फालतू की बातों को, अब सीधा अपन लोग चलते हैं दक्षई और वहां का जो कब्रिस्तान है उसको हम लोग भी जाके एक्सप्लोर करते हैं। क्या वहां पे सच में कुछ भूतिया चीज है या नहीं। फिर अगले दिन करीब रात के 9:30 बजे ये सभी दोस्त कसौली से अपनी कार उठा के सीधा निकल गए दक्षई के लिए, जो कि मात्र 19 किलोमीटर दूर था। ये लोग रात के करीब 10 बजे के आसपास दक्षई पहुंच गए। तब अंशुल ने अपनी कार को झटके से ब्रेक लगाया और कहा, देखो आ गए हम लोग यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पर, यहाँ का कब्रिस्तान। लेकिन उसी समय अंशुल कहता है कि अंदर जाने से पहले तुम्हें कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहली बात कि तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरीके का हंसी मजाक नहीं करना। दूसरी बात कि किसी की भी कब्र पे ना तुम पैर रखना, ना उससे टच होना। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोई भी तुम्हें आवाज दे तो ना उसके पीछे जाना और ना ही पीछे मुड़कर देखना। फिर अंशुल कहता है, चलो अब तुम लोगों को मैंने सारे रूल्स बता दिए, बस इन 3 रूल को फॉलो करना और बाकी तुम्हें जो करना है करो, जहाँ पर भी जाना है जाओ, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लोग वहां से निकलते हैं और सीधा आके कब्रिस्तान की वॉल पर खड़े हो जाते हैं और एक एक करके वॉल क्रॉस करते हैं। इन लोगों ने उस पूरी जगह को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, लेकिन तभी जो सुनील था वो एक जगह पर जाकर बैठ गया और बहुत तेज तेज रोने लगा। जब अंशुल उसके पास गया, अंशुल ने उसको शांत कराया, लेकिन वो शांत नहीं हुआ। फिर नितिन जब उसके पास गया, नितिन ने उसको पानी पिलाया और उसको शांत कराने की कोशिश की। तब जो सुनील था वो एकदम से खड़ा हो जाता है और हंसने लगता है, कहता, बस इतनी सी चीज में तुम डर गए, मैं कह रहा हूँ भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। और वो यहाँ पे हंसी मजाक करके निकल जाता है और जैसे ही सुनील आगे बढ़ना स्टार्ट करता है वो एक कब्र पे पैर रखता हुआ निकल जाता है। ये चीज अंशुल, नितिन और रोशन तीनों नोटिस कर लेते हैं, लेकिन सुनील को कुछ कहने से पहले ही सुनील उस कब्र पर पैर रख चुका होता है। और थोड़ी देर बाद उन्हें सुनील के अंदर कोई अजीब सी हरकतें नोटिस की, जैसे कि उसकी चाल अजीब सी हो जाना, उसका एक कंधा झुकना और उसका बहुत ही ज्यादा गुस्सा करना। वो हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहा था। ये लोग चलते चलते बहुत ज्यादा आगे आ जाते हैं। फिर ये लोग कहते हैं कि चलो हमें वापस चलना चाहिए। जब नितिन सुनील का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलना सुनील, बहुत देर हो गई, अब अपन लोगों को घर चलना चाहिए। तब सुनील उसका हाथ बहुत जोर से झटक देता है और कहता है, तुम लोग शांति से मेरे पीछे चलते चलो। फिर जब वो तीनों दोस्त उसके पीछे चलते गए धीरे धीरे, तब उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई,
क्योंकि जब उन्होंने परछाई की तरफ देखा तो परछाई में क्लियर दिख रहा था कि सुनील के कंधे पे कोई बैठा हुआ है। तब नितिन अंशुल और रोशन से धीरे से बोलता है, क्या तुम लोगों को भी कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है और वो परछाई दिख रही है? तब वो कहता है, हाँ हमें भी दिख रही है, लेकिन अब करें क्या? अंशुल नितिन और रोशन से कहता है कि मैं यहाँ पे कई बार आया हूँ, तुम लोग यहाँ से चलो, मैं सुनील को लेकर फटाफट से आता हूँ। नितिन और रोशन मना कर देते हैं। वो कहते हैं, अंशुल हम तेरे को इसके साथ अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। तब अंशुल कहता है कि तुम लोग आगे चलो, मेरे को उसी दीवार के पास मिलना जिस दीवार से हम लोग क्रॉस करके आए थे, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। और एक चीज ध्यान में रखना कि मैं ही चाहे आवाज सुना दूं पीछे से, पीछे मुड़कर मत देखना। हो सकता है कि बाकी आत्माएं तुम्हें तुम्हारे परिवार के नाम से बुलाएं और तुम इसी बहकावे में आकर पीछे मुड़ जाओ। जब ये दोनों चलना स्टार्ट करते हैं तब उन्हें पीछे से अंशुल की आवाज आती है और अंशुल कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मेरी मदद तो करो, सुनील के साथ अकेला कहाँ छोड़कर जा रहे हो मेरे को, तुम लोग वापस आओ। तब ये लोग कहते हैं कि हम लोगों को पीछे नहीं मुड़ना और ये लोग सीधा चलना स्टार्ट करते हैं। नितिन को उसके भाई की आवाज आती है कि भाई तू कहाँ जा रहा है। नितिन सोचकर घबरा जाता है कि मेरा भाई यहाँ कैसे आ गया, और जब वो पीछे मुड़ के देखने ही वाला होता है तभी रोशन उसका हाथ पकड़ लेता है और ये लोग वापस से सीधा चलना स्टार्ट हो जाते हैं। बस ये लोग अब थोड़ी सी दूरी थे उस कब्रिस्तान की वॉल से जिसको ये क्रॉस कर आए थे। उससे जस्ट पहले इन्हें आवाज आती है सुनील की और सुनील कहता है, मेरी मदद करो, अंशुल को वहां पे भूतों ने घेर लिया है। रोशन और नितिन दोनों इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो बस पीछे मुड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी अंशुल की आवाज सामने से आ जाती है। वो दीवार के पास खड़ा होता है और वो चिल्लाता है कि पीछे मत मुड़ना, कुछ भी हो जाए। और बस वो लोग दोनों भगते हुए अंशुल के पास आते हैं। वो सबसे पहले रोशन को दीवार क्रॉस करवाते हैं, फिर वो लोग सुनील को धक्का देने लगते हैं दीवार क्रॉस कराने के लिए। सुनील नहीं जा रहा होता। तब अंशुल बोलता है कि सुनील अब अपन को बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। सुनील शांति से उसकी चुपचाप बात मान रहा था, यहाँ तक कि जब उससे पहले नितिन ने उससे चलने की बोली तो उसने उसका हाथ झटक दिया था और गुस्सा कर रहा। सुनील अंशुल के एक बार कहने पर तुरंत दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा था, जैसे उसका जो पैर थे वो किसी ने जमीन से चिपका दिए हो। इतना सब कुछ हो जाता है, लेकिन नितिन वहां पर डर के मारे सिर्फ खड़ा था। तब अंशुल नितिन पे चिल्लाता है और कहता है, मेरी मदद कर इसको ऊपर चढ़ाने में। फिर ये दोनों मिलके अपनी पूरी फोर्स के साथ सुनील को उस दीवार के दूसरी साइड पर क्रॉस करवा देते हैं। फिर इन दोनों को डर लगने लगता है। वो कहते हैं, अब हमें एक साथ ही दीवार को क्रॉस करना होगा। वो दोनों दीवार पे चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी उसी समय जो नितिन होता है उसे किसी के चलने की आवाज आने लगती है। वो नीचे झुककर देखने ही वाला होता है कि तभी अंशुल उसे रोक देता है और पीछे से उसको बहुत सारी आवाजें स्टार्ट हो जाती है आने। अंशुल उस समय कहता है कि नितिन कुछ भी हो जाए बस पीछे मत देखियो, बस तेरे को इतना ही कहूंगा, और सीधा कूद। जैसे ही इन दोनों ने भी दीवार क्रॉस की और फिर नितिन और अंशुल के भी बाहर आने के बाद ये चारों जने अपनी कार की तरफ अपनी पूरी जान लगाकर भागते हैं और कार को सीधा नितिन के घर पे ले आते हैं, क्योंकि उस दिन नितिन के घर पे कोई भी नहीं था और ना ही कोई अंशुल के घर पर था। तो इन दोनों को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इस कारण ये लोग नितिन के घर पे ही स्टे करते हैं और अगले दिन ये वाली बात वो अपने फैमिली मेंबर्स को जाकर बताते हैं। और दोस्तों, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। नितिन और उसके फ्रेंड्स ने कभी भी भूत प्रेत का ना ही मजाक उड़ाया है और ना ही ऐसी जगहों पर ट्रैवल किया है। तो दोस्तों, इस कहानी से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि इस कब्रिस्तान को क्यों एक हॉन्टेड कब्रिस्तान कहा जाता है। चाहे वो कब्रिस्तान कहीं का भी हो, हमें किसी भी भूत प्रेत या इन जगहों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमेशा इन जगहों का सम्मान करना चाहिए और यहाँ पर किसी भी तरीके की फालतू हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात तो ये है कि अंशुल ने ऐसी क्या चीज बोली सुनील को जो सुनील उसकी सारी बातें मान रहा था, और जो सुनील था उसके साथ कोई आत्मा भी नहीं थी। जब सुनील और अंशुल अकेले थे तो क्या हुआ, इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना।